हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल खत्रीस अकेडमी। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यूज हमने लिए हैं वो राजस्थान बोर्ड के प्रीवियस ईयर के पेपर्स एंड मॉडल पेपर्स में से मैंने पिक किए हैं। इस वाली वीडियो में राजस्थान बोर्ड के 2025 का जो लेटेस्ट मॉडल पेपर है उसके एमसीक्यूज भी इंक्लूडेड है। आई होप आपने हमारी इससे पहले की केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की वीडियो को देख लिया होगा। अगर आप लोग किसी और बोर्ड से बिलोंग करते हैं और आप लोग हमारे इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो आप लोग मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देख कर जाएं, क्योंकि जो एमसीक्यू है वो तो आपके पेपर में कहीं से भी आ सकता है। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर एट एनी पॉइंट इनसाइड इट्स सरफेस इज, तो वो जीरो होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम 1 कूलम चार्ज इज, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1/एप्सिलॉन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q/एप्सिलॉन होता है अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, फॉर्मूला टू फाइंडिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑप्शन बी, ये जो फॉर्मूला है इससे हम लोग कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी को नहीं निकाल सकते, बाकी के जो तीनों फॉर्मूले हैं इनसे हम निकाल सकते हैं। तो इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से पूछा है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो आंसर है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन इट्स कंडक्टिविटी। An electric charge q is moving with uniform velocity v in the perpendicular direction of magnetic field b. Magnitude of magnetic force acting on the charge is qvb. इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी का रिलेशन बताना है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है इसके लिए। इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से इंडक्टेंस की डायमेंशन पूछी है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस लॉ इज गिवन बाय फैराडे। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को। तो जो लेंज लॉ है वो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बताता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें फैराडेज लॉ बताता है। तो दोस्तों हमारा ये वाला जो एमसीक्यू है ये एसी करंट चैप्टर से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है दोस्तों। इसमें हमसे इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है सर्किट का, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है ये है, वेव्स यूज टू किल बैक्टीरिया इन वाटर प्यूरिफिकेशन आर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, अल्ट्रावायलेट। आपने कभी टीवी में ऐड देखा होगा वाटर प्यूरिफायर्स का, उसके अंदर वो कहते हैं आरओ प्लस यूवी सिस्टम, तो उसका जो आरओ होता है उसका मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस होता है और जो पीछे का यूवी होता है उसका मतलब अल्ट्रावायलेट होता है। सो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू एयर इज, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 24.41 डिग्री। इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से मैलस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म पूछी है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, I इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से पूछा है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कौन सी वाली नहीं है, तो इसमें जो ए ऑप्शन है ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, जो बी ऑप्शन है ये भी आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, जो सी ऑप्शन है ये भी दोस्तों आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, तो जो ऑप्शन डी है हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल्स टू ई वी नॉट, दोस्तों ये जो है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला है, इसे कई लोग कट ऑफ वोल्टेज भी बोल देते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन नहीं है। इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों को हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दी है और काइनेटिक एनर्जी पूछी है इलेक्ट्रॉन की जो इस स्टेट के अंदर है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमें यहाँ पर पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द मॉडल, ये जो है रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से करेक्ट नहीं है। इस वाले एमसीक्यू में हमें बोला गया है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन 4 हाइड्रोजन एटम combines to form 1 helium atom, there is a value of free energy in this process, तो ऑप्शन सी 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों ये वाला जो एमसीक्यू है सेमीकंडक्टर पर बेस्ड है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बिहेव लाइक अ इंसुलेटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगेन ये भी एक सेमीकंडक्टर का ही क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, तो इंडियम एक एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है, बाकी के जो तीनों हैं ये डोनर इम्प्योरिटी है। इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से कलर कोडेड रजिस्टर का टॉलरेंस पूछा है, तो यहाँ पर जो गोल्ड है इसके रेस्पेक्ट से यहाँ पर 5%
ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें फोकल लेंथ पूछी गई है और पावर जो है वो गिवन है कॉन्वेक्स लेंस की, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा 40 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों से कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी बैंड रेंज फॉर एफएम ब्रॉडकास्ट पूछी गई है। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज। इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों से एसआई वैल्यू पूछी गई है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की या फिर वैक्यूम की, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। इसके जस्ट नीचे दे रखा है क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन, तो वो होता है 1043 केल्विन। तो दोस्तों अगेन एक एसी करंट का क्वेश्चन आ चुका है। इसके अंदर हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है और हमें करंट की इक्वेशन जो है वो गिवन दी है, तो इसका जो ऑप्शन डी है 30 हर्ट्ज वो आंसर आएगा। तो दोस्तों ये वाला जो एमसीक्यू है ये व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर है। इसके अंदर एक अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ है एस, जिसकी हमें वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू आएगी 6 ओम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन अ गाउसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर ड्रॉन विथ पॉइंट चार्ज एज द सेंटर इज 5। तो जब रेडियस 15 सेंटीमीटर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 पास हो रहा है गाउसियन सरफेस से। इफ द रेडियस ऑफ सरफेस इज ट्रिपल्ड देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस विल बी। तो दोस्तों अगेन 5, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो स्पेरिकल सरफेस की रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ सरफेस के अंदर कितना चार्ज हम लोगों ने रख रखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से एसआई यूनिट पूछी गई है रेजिस्टिविटी की, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों को कहा गया है वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर इज, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट 3 into 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। When a charged particle moves in a uniform magnetic field in a direction perpendicular to the field, then the path of the particle will be circular. तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h by lambda। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम अ मेटल इज 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर जिसे हम कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं विल बी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट 1.8 वोल्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू इज नेचुरल लाइट फ्रॉम द सन इज, तो जो लाइट हमें सन से मिलती है वो अनपोलराइज्ड होती है। तो इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर पूछी गई है और हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस का जो मैग्निफिकेशन है वो गिवन है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू इज इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज नेगेटिव देन द इमेज will always be found real and inverted। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला पूछा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से पूछा गया है वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग एंगल ऑफ अल्फा पार्टिकल फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर इज, तो वो 0 डिग्री होगा। तो दोस्तों इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से पूछा गया है एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर इज, तो दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आप लोगों ने हमारी मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी है एमसीक्यूज की, जो इस फिजिक्स वाली वीडियो से पहले हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप लोग ज़रूर से उस वीडियो को देख कर जाना, वो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने स्क्रीन पर आ रहा क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा, इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, आइसोटोप्स। तो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है डिवाइस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो दोस्तों वो ट्रांसफार्मर है, ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से पूछा गया वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम इज, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस वाले एमसीक्यू में लॉजिक गेट्स का यूज कर एक सर्किट बना रखा है, तो हमें इसका जो आउटपुट है वाई वो पूछा गया है, तो वो होगा ए प्लस बी। तो दोस्तों इस वाले एमसीक्यू में हमें कहा गया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्टेज, तो इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से कहा गया है पाथ डिफरेंस इक्विवेलेंट टू 4 पाई फेस डिफरेंस इज, तो ऑप्शन बी 2 लैम्डा इसका करेक्ट आंसर होगा। So next MCQ is F is the force between two charges. If the distance between them tripled, then the force between the charges will be F by 9.
नेक्स्ट एमसीक्यू इज लेंज लॉ गिव्स, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ. So next MCQ is two resistance wire A and B are made of same material. Wire A has twice the length and twice the radius of the wire B. The ratio of resistance of A and B will be, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1:1. तो दोस्तों इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से मोमेंटम ऑफ फोटोन पूछा गया है और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एच न्यू बाय सी. तो इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से डोनर टाइप इम्प्योरिटी पूछी गई, तो फॉस्फोरस है, ऑप्शन डी. तो दोस्तों इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से पूछा गया एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज, तो वो 0 होती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये टोरॉइड के ऊपर है, यहाँ पर हमें इंटेंसिटी पूछी है मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. तो इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से जो कुलाम फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसके अंदर जो के होता है इस कांस्टेंट की हम लोगों से वैल्यू पूछी गई है एसआई सिस्टम में वैक्यूम के लिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से मोबिलिटी की यूनिट पूछी गई है एसआई सिस्टम में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, इसके अंदर हम लोगों से ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन पूछा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से मैग्नेटिक फील्ड पूछी है कॉइल के सेंटर पर, तो इसका जो है ऑप्शन बी आंसर होगा. तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अ मैजिशियन ड्यूरिंग अ शो मेक्स ए ग्लास लेंस विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पर गिवन है 1.47, डिसअपियर इन अ ट्रफ यानी ओपन कंटेनर ऑफ लिक्विड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज, तो सेम होगा गाइस जो उस ग्लास लेंस का था, तभी तो वो डिसअपियर हो जाएगा. इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों को फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स मिरर की वो गिवन है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, तो इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 28 सेंटीमीटर. इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों को इक्वेशन दी गई है और पूछा गया है ये जो इक्वेशन है ये कौन सी है, तो ये इक्वेशन एम्पियर मैक्सवेल लॉ की है दोस्तों. इस वाले एमसीक्यू में दोस्तों हम लोगों से पूछा गया है पावर फैक्टर ऑफ अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट इज, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 होता है. सो हमारा नेक्स्ट वाला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंथ्रासीन. इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों को ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम वो गिवन है और हमें पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है, तो दोस्तों ऑप्शन डी इज करेक्ट. हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट इज, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट. हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एन स्क्वायर. हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज, हमें यहाँ पर गिवन है, देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम इज, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो दोस्तों अगेन हमारे पास एक आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आया, पर इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है इन सब ऑप्शंस में से आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो कौन सी है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया था कि आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर हमसे पूछा है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कौन सी है, तो दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो दोस्तों यहाँ पर अगेन एक मेलस लॉ का ही क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर आपको उसकी मैथमेटिकल फॉर्म दी गई है और आपसे पूछा गया है ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये कौन से लॉ से बिलोंग करती है, तो ये ऑप्शन सी दोस्तों मेलस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है.